हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एयरटेल पोस्टपेड सिम को इस्तेमाल कर रहे हैं और बिलिंग डेट के बाद आप पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर 75 GB जो आपको मिलता है 499 के प्लान में और आप 75 GB पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं और आप और चाहते हैं कि और भी ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर कैसे कर पाएंगे पोस्ट पेड में। और अगर ज़्यादा कर देते हैं तो क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। और भी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस वो आप इस वीडियो में आगे सुनिएगा। कॉल रिकॉर्डिंग ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कस्टमर केयर का, और मैंने सारा क्वेश्चन पूछा है जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एयरटेल पोस्ट पेड से रिलेटेड, बिलिंग के बारे में और डेटा एक्सीड के बारे में। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। हेलो। यस सर। हिंदी में बात कर सकते हैं? जी सर, आपकी क्वेरी इसी नंबर से जिस नंबर से फ़ोन कर रहे हैं आप, हाँ। किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ आपकी? ये पोस्टपेड सिम है, जी तो मुझे ये पता करना है कि इसका जो बिलिंग डेट है वो जी इस महीने के 25 तारीख को था, लेकिन जी मैंने पे नहीं किया और इसमें जी लिख रहा है बिल ड्यू डेट है 4 अक्टूबर। जी तो मुझे ये जानना है कि अगर बिल 4 अक्टूबर तक भी पे नहीं होता है जी तो इसका रिजल्ट क्या होता है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले बताइए। ठीक है सर। आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो बिलिंग साइकिल है वो है 23 से 22, मतलब हर महीने की 24 तारीख को आपको आपका बिल जनवरी तक की मिल जाता है। ठीक है सर। ठीक उसे है। पे करने के लिए अगले 10 डेज मिलते हैं, 4 अक्टूबर तक, जिसे ड्यू डेट कहा जाता है। आप 4 अक्टूबर तक अपना बिल पे कर सकते हैं। अगर आप 4 अक्टूबर तक अपना बिल पे नहीं करते हैं तो आपको एक मैसेज आएगा हमारी टीम से, जिसमें ये डेट इन्फॉर्मेशन होगा कि आप अगर अपने मोबाइल का बिल इस समय तक पे नहीं करते हैं तो आपकी नंबर की सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी टेम्पररी। हाँ, तो बस सर्विसेज बंद हो जाएंगी, बस यही होगा इसका रिजल्ट। और बिल्कुल सर। आप और फिर सर्विसेज अगले में 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर से रिचार्ज करा देता हूँ फिर। मतलब कि आप अगर अपने बिल 4 अक्टूबर को ना पे करके अगले 20 से 25 दिन बाद पे करेंगे। हाँ। देखिए सर, इसमें होता क्या है कि 4 अक्टूबर को आपने मान लीजिए बिल पे नहीं किया, ठीक है सर। हाँ। उसके अगले 72 घंटे तक एक एक्सटेंशन दिया जाता है जिसमें आप अपना बिल पे कर सकते हैं। अगर नहीं पे कर पाते हैं तो इसकी सर्विसेज, मतलब आउटगोइंग, इनकमिंग और डेटा, ये तीनों सर्विसेज बंद हो जाएंगी। अब ठीक है। आप बिल पे कर रहे हैं 20 से 25 दिन बाद, हाँ। आपका अमाउंट तो वही रहेगा जो आप हाँ। बिल पे करेंगे, क्योंकि अभी आपका दूसरा बिल जनरेट नहीं हुआ होगा अगले हाँ। महीने का। तो हाँ। ठीक है सर। हाँ। तो अभी आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, जैसे कि अभी मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ, वो है 534 रुपये। आप हाँ। मान लीजिए 20 से 25 दिन बाद 534 रुपये आपने पे कर दिया, हाँ। सर्विसेज हो जाएंगी आपकी स्टार्ट। ठीक हाँ। है सर। उसके बाद आपका अगले महीने की 24 अक्टूबर को बिल आ गया। हाँ। जो अगले महीने की 24 अक्टूबर का बिल आएगा, हम्म। क्योंकि आपने लेट पेमेंट किया है अपने पहले बिल का, उसका हाँ। 100 रुपये एक्स्ट्रा लग कर आएगा उसमें। हाँ। और उसको भी पे करने का आपको 10 दिन का टाइम अगेन दोबारा मिलता है। 10 दिन बाद मान लीजिए फिर से आप नहीं पे करते हैं तो 72 घंटे तक एक्सटेंशन दिया जाता है। उसके बाद फिर से सर्विसेज बंद हो जाती हैं। अच्छा, ये तो केस हो गया। इन केस अगर कोई व्यक्ति है जैसे कि रिचार्ज कराए ही ना और पोस्टपेड ले लिया और फिर सर्विस बंद भी ना कराए खुद से और रिचार्ज भी नहीं करा रहा है और 3-4 जी। महीना के बाद फिर वापस से चाहता है कि उसी सिम पे पोस्टपेड ही इस्तेमाल करे, तो उस केस में क्या हो सकता है? अब पोस्टपेड ही यूज करना चाहते हैं हाँ। तो उसके लिए होगा ये सर कि मान लीजिए आप 3 महीने तक अपना बिल नहीं पे करते हैं, ठीक है सर। हाँ। नंबर की सर्विसेज हो जाती हैं बंद और हर महीने एक बिल जनरेट होता रहता है। हाँ। तो जब 3 महीने बाद पूरे 3 महीने का बिल जुड़कर उसमें लेट फीस लग के एक आपको तीसरे महीने के बाद बिल जनरेट होकर आएगा आपके पास। हाँ। उस बिल को जब आप पे करेंगे 3 महीने बाद तो यही नंबर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको इसे स्टार्ट कराने के लिए एक बार दोबारा से एयरटेल स्टोर पे जाके डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़े अपने। अच्छा। जी।
और एक जिससे क्वेश्चन क्या है जो सिली क्वेश्चन जी हो सकता है, लेकिन ऐसा लोग सोच सकते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति को अब दोबारा से वो सिम यूज नहीं करना है और उसका बिल तो जी जनरेट होते रहेगा, क्योंकि वो तो सर्विस बंद करवाया नहीं है खुद से, तो उस जी केस में क्या होगा? कंपनी उसको भेजती रहेगी बिल, या उसका कुछ है कि कुछ महीने के बाद डायरेक्ट उसका खत्म कर देगी? बिल आता रहेगा आपको सर। 3,500 तक का जब तक अमाउंट रीच नहीं हो जाता तब हाँ तक का आपका हर महीने का बिल जनरेट होता रहेगा। जैसे ही 3,500 का लिमिट क्रॉस होता है हाँ। उसके बाद हो सकता है कि जो आपका बिलिंग एड्रेस है उस पर हमारी टीम के कलेक्शन एजेंट्स विजिट करें, और या फिर आपको कलेक्शन के लिए अल्टरनेट नंबर पे भी कॉल्स आए। अच्छा अच्छा, जी ठीक है। अ, एक और क्वेश्चन है कि इसमें 75 GB का मिलता है जी टोटल एक महीने के लिए। तो जी अगर 75 GB मेरा क्रॉस हो जाता है तो जी। क्या नेट चलेगा कि नहीं चलेगा? और अगर चलेगा तो कितना डेटा मिलेगा और कितना स्पीड मिलेगा, और उसके लिए क्या चार्जेस होंगे? ऑलराइट सर, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 30 दिन के पहले पहले अपना 75 GB पूरा यूज कर लेते हैं, ठीक है सर, हाँ इसमें होता क्या है कि आपका इंटरनेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे ही 90% या 80% से ज्यादा हो जाता है डेटा, थोड़ा सा ही बचता है, तभी स्पीड स्लो हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही परमानेंट खत्म हो गया पूरा डेटा, तो आपके डेटा की सर्विसेज बंद हो जाएंगी। उसके लिए आपको, अगर आप एक्टिव कराना चाहते हैं, तो आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप से डेटा बूस्टर प्लान से एक्टिवेट कर सकते हैं। डेटा बूस्टर प्लान जो होते हैं ये एक ऑटो रिन्यूअल पैक्स होते हैं। हर महीने अपने आप आपके बिल में ऑटोमेटिकली इसका चार्जेस लगकर आ जाता है। इसके लिए आपको अपनी बिलिंग साइकिल से पहले पहले इसे डीएक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के बाद अच्छा 100 रुपये में 15 GB मिलता है, 200 रुपये में 35 GB, 300 रुपये में 50 GB और 500 रुपये में 90 GB। अच्छा, ये पोस्ट पेड का है। जी तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे डेटा मुझे यूज करना है तो यूज करने के बाद और फिर उसको डीएक्टिवेट भी कर देना है बिलिंग साइकिल से पहले, नहीं तो फिर वो बिल्कुल। ऐड होकर के अभी आएगा। बिल्कुल, अब मान लीजिए जैसे आपकी बिलिंग साइकिल है 23 से 22 तारीख की, ठीक है सर। हाँ। आप 22 तारीख से पहले अगर हम्म, कभी भी डेटा बूस्टर प्लान एक्टिवेट करते हैं अपने नंबर पे, हाँ तो मेक श्योर कीजिएगा कि सेम डेटा बूस्टर पैक आप 22 तारीख की रात के 12 बजे से पहले डीएक्टिवेट कर लें। या तो आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या हाँ। आप हमें कॉल करके डीएक्टिवेट करा सकते हैं। अच्छा जैसे ही डीएक्टिवेट करा लेते हैं, तो जो बिल आपका उस सेम मंथ में आने वाला है हाँ। उसमें सिर्फ एक बार चार्ज लग कर आएगा। लेकिन अगर आप 22 तारीख के बाद 23 तारीख को भी इवन 5 मिनट लेट भी अगर आप डेटा बूस्टर आपका एक्टिवेट कर लेंगे, अगर एक्टिवेट रहेगा, तो उससे अगले महीने का जो बिल आएगा उसमें भी आपको डेटा बूस्टर के चार्जेस लगकर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक सर। है। हाँ, मैं समझ गया कि सारा क्वेश्चन मेरा जो भी था। और इसमें जो मैं रिचार्ज कर रहा हूँ तो इसमें यूपीआई से पेमेंट नहीं ले रहा है। इसमें कुछ एयरटेल का कुछ है और एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है और चीजें हैं, लेकिन यूपीआई नहीं है इसमें। आप जो पेमेंट कर रहे हैं अपने बिल का, ये एयरटेल थैंक्स ऐप से कर रहे हैं? हाँ हाँ। लाइन पे रहें सर। जब आप वहाँ पर पेमेंट करने जा रहे हैं सर, हाँ, तो वहाँ पर आपको यूपीआई एड्रेस मेंशन करने का एक ऑप्शन आ रहा होगा ना, कि आप अपनी एक यूपीआई एड्रेस डालिए इधर। नहीं तो 1 मिनट में वापस से वेरीफाई करके आपको बताता हूँ। जी पे यूपीआई आईडी ऐसा लिखा हुआ है हाँ, जो ऊपर में। आपका यूपीआई आईडी होगा ना सर, हाँ। आप उस पर क्लिक कीजिए, पे यूपीआई आईडी, वहाँ पर यूपीआई आईडी मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही आप अच्छा। यूपीआई आईडी डालेंगे, हाँ। आप जितना बिल पे कर रहे हैं उतने अमाउंट का आपका रिक्वेस्ट आपकी यूपीआई आईडी पर जाएगा। ओके आप ओके वहाँ से उसे अप्रूव कर दीजिएगा और पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बताने ये के लिए। वेलकम सर। इसके अलावा और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी? नहीं, अभी तो बस इतना ही। अलग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सकता है कॉल के बाद आपको एक फीडबैक एसएमएस प्राप्त हो, जिसे आप हमारी बातचीत के आधार पर रेट कर सकते हैं। 0 लोएस्ट है, 9-10 बेस्ट रहेगा। ओके। एयरटेल को कांटेक्ट करने के लिए धन्यवाद सर। आपका फीडबैक हमें प्रतिदिन बेहतर बनाता है। धन्यवाद सर।
वेलकम। तो देखा आपने कि अगर आप एयरटेल पोस्टपेड सिम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी पोस्टपेड सिम यूज़ कर रहे हैं और अगर आप बिल पे नहीं करेंगे, 1 महीना नहीं करेंगे, 2 महीना नहीं करेंगे, अगर 3,000 एक्सीड कर गया तो फिर कंपनी वाले आपके घर पे आ जाएंगे और घर पे आकर के फिर पैसा वसूली करेंगे। फिर जो भी ड्रामा होता है वो सब कुछ हो सकता है, लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ है और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस रहे होंगे, मैंने वैसे ही क्वेश्चंस उस कस्टमर केयर से पूछा है और आपका डाउट क्लियर किया है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और भी अगर आपके पास क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा।